जयपुर ग्रामीण के चोमू में 25 दिसंबर की रात बस स्टैंड क्षेत्र में उपजे विवाद के बाद प्रशासन सख्त है और पत्थरबाजों का बुलडोजर से हिसाब हो रहा है। नगर परिषद की टीम बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर पत्थरबाजी हुई थी और फिर हालात बिगड़ गए थे। प्रशासन का साफ कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ज्यादातर दुकानें और मकानों पर ताले लटके हुए हैं। पूरी खबर एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के चौमू में हिंसा और पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन ने अब पत्थरबाजों का हिसाब कर दिया है। बस स्टैंड क्षेत्र में उपजे विवाद के बाद प्रशासन सख्त है। इलाके में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल मस्जिद से जुड़े विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने हालातों की समीक्षा की और जांच में जिन स्थानों को अवैध अतिक्रमण के दायरे में पाया गया वहां बुलडोजर कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध निर्माण और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ है। सड़क सीमा में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उनको पहले पूर्व सूचना दे दी गई थी। 3 दिन पहले ही इनको नोटिस दे दिया गया था और मुनादी करा दी गई थी कि यहाँ से जिन्होंने भी लोगों ने रोड के ऊपर सड़क पे रैंप और सीढ़ियाँ बना रखी है वो अपने स्तर पे हटा ले हुए। निर्धारित समय सीमा पूर्ण होने के बाद में हमारे द्वारा जो सड़क सीमा के अंदर रैंप और सीढ़ियाँ बनाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई जा रही है। मस्जिद विवाद के बाद हालात अब प्रशासन के कंट्रोल में है। प्रशासन ने सभी से शांति की अपील की है, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अनाया हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं चोमू से। अनाया, हम देख रहे हैं कि पत्थरबाजों का अब हिसाब हो रहा है। बुलडोजर पहुंच चुका है, पहले नोटिस थमाया गया और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, हम वहीं पर मौजूद है जहां पर आज सुबह बुलडोजर चला है। सुबह 7 बजे के करीब ये कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन किया गया है। पठान कॉलोनी है, मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर ये कॉलोनी है जहां से सभी को जो पत्थरबाज जिनको बताया जा रहा है उन्हें डिटेन भी किया गया था। यही वो मोहल्ला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का जो एनक्रोचमेंट था जिसे इलीगल बता के पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई घर हैं, 24 लोगों के घर हैं जिनको ध्वस्त किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो लोग हैं उनका कुछ और कहना है। हमारे साथ स्थानीय मौजूद है जिनसे भी बात करेंगे। सर, यहाँ पर 24 लोगों के घर को ध्वस्त किया गया है ये बता के कि वो इलीगल एनक्रोचमेंट था, इलीगल था, उनके पास दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उन्हें ध्वस्त किया गया। 29 दिसंबर को उन्हें नोटिस दिया गया था। 31 तारीख तक इंतजार किया गया कि वो घर को खाली करे, लेकिन वो घर नहीं खाली किया गया, तो फिर वो कार्रवाई हुई है। देखो, अभी तो कोर्ट ऑफ है, तो विंटर सेशन था, तो नोटिस का जो है रिप्लाई तो जवाब देना तो संभव भी नहीं था ये एक्चुअल में। ये कौन 24 लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी? पत्थरबाजी करने वाले लोग अलग हैं, उनको तो कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाया ना, उनको कौन कर पाया? 19 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने। तो वो तो डिटेन कर लिया, तो जो है वो कोई एक्चुअल है क्या? वो बेचारे निर्दोष लोगों को किया, जो जिन लोगों ने पत्थर किया है, पत्थरबाजी की है, उनको तो वो तो फरार हो गए हैं। पत्थरबाजी क्यों हुई आखिरकार? मस्जिद के बाहर जो अवैध अतिक्रमण था पुलिस सिर्फ उसी को हटाने आई थी, रेलिंग बनाने आई थी। सहमति पर पुलिस का कहना है कि ये सब कार्य शुरू हुआ, लेकिन फिर रात को 3 बजे अचानक से पत्थरबाजी शुरू हुई, जो कि पुलिस का कहना है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पठान कॉलोनी के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों ने किया। नहीं, यहाँ के लोग तो मौके पे मौजूद थे। बात सही है कि वो पुलिस ने क्या है कि माहौल को इतना टेस्टलाइज कर दिया। 17 घंटे मीटिंग कर रही हैं आप एक ही जगह पे, तो स्वाभाविक बात है कि पब्लिक जो है
भड़केगी है। सेकंड साइड से क्या है, हिंदू कम्युनिटी से भी लोग क्या आकर के विरोध कर रहे थे, भाई ये रेलिंग यहाँ हटाओ, इधर लगाओ, ये लगाओ। तो ये कहने का मतलब पुलिस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, उनको कोई डिज़ाइन बनाना चाहिए था इस काम के लिए, कोई रूपरेखा तैयार पर पत्थरबाजी होना तो जायज़ नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बिल्कुल क्लियर, ये बात सही नहीं है कि पत्थरबाजी की, वो मतलब जो पत्थरबाजी हुई वो तो बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ ये। लेकिन वो पुलिस ने जो इस तरह से लाठियाँ चलाई ना, और वो बहुत बर्बरता से क्या लोगों को पीटना शुरू कर दिया ये। तो उसके बाद में मान लीजिए कि पत्थर तो ये क्या कि किसी ने उठा लिया होगा, ये भाई एट ए टाइम जिसके हाथ में जो भी चीज़। घर यहाँ इसी कॉलोनी में कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो 50 सालों से रह रहे हैं मैम। ये सब जो घर हैं जिनके एनक्रोचमेंट यहाँ पर जो बाहर इलीगल बताया गया है, इसे तोड़े गए हैं, इसे पहले भी बताया गया कि नोटिस दिया गया था इन लोगों को बाहर के जो ये सीढ़ियाँ और दुकानों के तोड़े गया था, ये अवैध मीट की दुकानें थी एक्चुअल में। ये नोटिस क्या प्लाटिंग संबंध के संदर्भ में नहीं है, क्या है कि ये लोग क्या है मीट की क्या है कि वो कटिंग करते थे, सेल करते थे, तो इन लोगों के पास में लाइसेंस भी नहीं था ये, तो वो तो खैर ठीक है, समझ में आता है ये। बाकी इसकी आड़ में सारे सिविल एरिया को डिस्टर्ब कर देना और वहाँ से एनक्रोचमेंट ये मान लीजिए हटाना, और इलीगल हो तो हटाओ। 40 साल से जो है वहाँ पर केस चल रहा है मस्जिद को लेकर कि वो अवैध है या नहीं है, और उसी बात को लेकर तनाव जो है, तनातनी जो है बनी रहती है। अभी तक इस बात पर हियरिंग नहीं हो पाई है कि अवैध है या मस्जिद नहीं है। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि मस्जिद काफ़ी कम एरिया में था, लेकिन धीरे धीरे उसे बढ़ा के और एरिया ऑक्यूपाई कर लिया गया। वो जब से मस्जिद बनी है, ये मैं बता दूं 45 साल पहले भी क्या है कि अनसोशल एलिमेंट्स ने उस मस्जिद पर अटैक किया था 1981 में, हाँ अक्टूबर के महीने में। और मस्जिद तो बहुत तारीखी है, बहुत पहले की, उस समय का जो यहाँ का एटमॉस्फेयर रहा है या व्यवस्थाएं रही उस हिसाब से बनी हुई है, और कोई इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है वहाँ। उसके सराउंडिंग में जो ज़मीन है वो तो मस्जिद की रही है। अब वो पत्थर वत्थर थे, अब क्या है कि थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू हो गया, तो लोगों को लगा कि यार ये हटाया जाए। तो यहाँ के ऐसे जो मस्जिद की कमेटी है उन्होंने हामी भरी थी कि हाँ पत्थर हटाने में हम आपकी मदद करेंगे, फिर उसके बाद हामी भरी है। ये है, इसमें क्या है कि हमारे जो है पूर्व विधायक जो है रामलाल शर्मा,